नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नेक्स्ट टॉप लर्नर में। तो आज हम क्लास 12th फिजिक्स की वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछने की बहुत ही अधिक संभावना है। ठीक है, अगर आप कक्षा 12वीं फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है, ऐसे क्वेश्चन हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें लाए हैं। ठीक है, अगर आपके पास समय कम हो, अगर आप केवल परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की तैयारी करना चाहते हो तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं हर प्रश्न के साथ यही बताऊंगा कि वह कितना महत्वपूर्ण है और परीक्षा में किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। अध्याय 3 चैप्टर 3 विद्युत धारा, फिजिक्स का चैप्टर 3 विद्युत धारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे 4 नंबर का हमेशा हर बार देखें तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी उठा लेना कि उससे 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही है हर बार। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को क्या सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन अपना क्या है, विद्युत धारा किसे कहते हैं? एम्पियर की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा किसे कहते हैं, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे कम से कम एक बार लिखकर अवश्य अभ्यास करें, प्रश्न पढ़ें और उत्तर समझें। ठीक है, विद्युत धारा इसे मतलब परिभाषा पूछा जाता है। क्वेश्चन इसका ऑब्जेक्टिव में भी दे देता है। एम्पियर की परिभाषा और बीमी सूत्र याद कर लेना। बीमी जितने बता रहा हूँ ना, जैसे धारा का हो गया, विद्युत धारा, अनुगमन वेग, ओम का नियम, जितने भी आने वाले हैं, जितने भी तत्व हैं उनके क्या कर लेना, बीमी सूत्र याद कर लेना और मात्रक याद कर लेना। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है। जैसे एम्पियर की परिभाषा लिखिए, एम्पियर की परिभाषा, विद्युत धारा की परिभाषा। ठीक है, इसके बाद देखें सेकंड क्वेश्चन, धारा घनत्व किसे कहते हैं? मात्रक व बीमी सूत्र लिखिए। ठीक है, धारा घनत्व किसे कहते हैं? मात्रक व बीमी सूत्र लिखिए। इसके बाद क्या है, अनुगमन वेग किसे कहते हैं? अनुगमन वेग किसे कहते हैं? धारा और अनुगमन वेग में संबंध लिखिए। संबंध स्थापित करने को कई बार 4 नंबर में पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद है ओम का नियम। ओम का नियम ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हो। बट इसके ओम के नियम की क्या है, व्यंजक स्थापित करना और इनकी सीमाएं लिखना, ये भी आप क्या कर लेना, कंप्लीट कर लेना। ठीक है, ओम का नियम लिखिए, ओम के नियम का व्यंजक लिखना है और ओम के नियम की सीमाएं लिखना है। 4 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद देखिए 5वां क्वेश्चन, प्रतिरोध व प्रतिरोधकता और प्रतिरोध की निर्भरता, इनकी क्या करना है, परिभाषा याद कर लेना है आपको। ठीक है, अब इसके बाद देखें जो हमेशा कई बार पेपर में पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक स्थापित करने को बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसलिए आप इसको कंप्लीट कर लेना। दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल तो लाइक ज़रूर कर देना। इससे हमें ऐसी ही परीक्षा उपयोगी वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप कोई प्रश्न समझ में ना आए, अगर आपको कोई प्रश्न समझ में ना आए तो उसे कमेंट में लिखें, मैं उसका उत्तर देने की भी पूरी कोशिश करूँगा। अब चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। सेलों का श्रेणी क्रम व समांतर क्रम संयोजन बहुत बार पूछा गया है, फिर भी ये क्वेश्चन आप कर लेना है। सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किरचॉफ का प्रथम व द्वितीय नियम प्लस इसका क्या करना है, व्यंजक स्थापित करना है। किरचॉफ का प्रथम नियम, देखो 2 नंबर का अगर पूछा गया तो किरचॉफ का प्रथम नियम पूछ देगा। अगर 4 नंबर का पूछा तो कई बार इसका नियम पूछेगा। बट आपको क्या करना है, व्यंजक भी स्थापित करना है। किरचॉफ का प्रथम नियम पूछे चाहे द्वितीय नियम पूछे, वे आपको व्यंजक सहित ही स्थापित करना है, प्लस डायग्राम के सहित। ठीक है, इसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर, इसको भी आप देख लेना, विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। ठीक है, अंतर आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। अब देखें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें इस चैप्टर से, तो अपना क्या है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत, ये है सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। अब इनमें से अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 4 नंबर का अगर बात करें तो सबसे पहले तो अपना यही होता है, नंबर 1 में यही आता है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। और दूसरा नंबर में बात करें किरचॉफ का प्रथम नियम व द्वितीय नियम का क्या, व्यंजक स्थापित करने को। इसके बाद आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक, ये हो गया अपना 1 2 3 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद अनुगमन वेग किसे कहते हैं, धारा और अनुगमन वेग में संबंध लिखिए, कितना हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए। ओम का नियम, ओम के नियम के व्यंजक ये है, यानी 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये तो 3 नंबर पर जाता है। यानी अनुगमन वेग पहला नंबर, अनुगमन वेग। दूसरा आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, आंतरिक प्रतिरोध का व्यंजक। फिर इसके बाद किरचॉफ का प्रथम व द्वितीय नियम का व्यंजक और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। 4 क्वेश्चन को आपको बिल्कुल बिल्कुल छोड़ना नहीं है। इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करना हो तो इन 4 क्वेश्चन को बिल्कुल कंप्लीट कर ही लेना। तो दोस्तों आज हमने इस अध्याय के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न देख लिए। अगर आप इन सभी प्रश्नों की अच्छी तैयारी कर लेते हैं तो बोर्ड परीक्षा में इस अध्याय से आने वाले अधिकांश प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आगे भी हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और साथ ही हिंदी इंग्लिश के भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आने वाले हैं। तो आप चैनल पे बने रहें। अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में 90+ लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे बिल्कुल जुड़े रहें, आपको खुद रिजल्ट महसूस हो जाएगा। ठीक है, हम ओनली जैसे फिजिक्स है तो NCERT क्वेश्चन में जितने आते हैं सभी के अंदर से लाते हैं क्वेश्चन, इसलिए आप बिल्कुल मिस मत करें इस सीरीज़ को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इनके सॉल्यूशन भी हम धीरे धीरे चैनल के माध्यम में चैनल में आप प्रोवाइड करेंगे। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।